ये कहानी है जैक की, जिसको एक हसीना से प्यार हो जाता है और फिर वो उससे शादी कर लेता है। मगर शादी के बाद वो हसीना जैक पर चीट करने लगती है, जिससे दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगती है। मूवी का नाम है प्लेयर और पेन और ये 2015 से आने वाली एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस कहानी की हीरोइन है विक्टोरिया, जो कि दिखने में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव है और प्रोफेशनली वो एक फैशन डिजाइनर है। एक दिन जहां वो काम करती है, शॉप में एक लड़का आता है जिसका नाम था जैक। विक्टोरिया को देखते ही फर्स्ट लुक में जैक को विक्टोरिया पसंद आती है और वो उसे अपने घर आने के लिए इन्वाइट करता है। विक्टोरिया हाँ बोल देती है और इसी शाम वो जैक के घर उससे मिलने आती है। यहाँ जैक विक्टोरिया से कहता है अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हें नेकेड देखना है। विक्टोरिया उसकी बात मानती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। जैक थोड़ा फासले पर खड़ा उसे देख रहा था और विक्टोरिया को स्ट्रिप ऑफ करता देख वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद वो कई दफा मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। इससे जैक का प्यार विक्टोरिया के लिए बढ़ने लगता है। इसी तरह एक दिन वो दोनों कार में इंटीमेट हो रहे थे। इसी दौरान जैक विक्टोरिया को प्रपोज करता है और विक्टोरिया से शादी के लिए पूछता है। इस वक्त विक्टोरिया भी खुद को जैक की मोहब्बत में गिरफ्तार महसूस करती थी और वो हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों की शादी होती है और वो हैप्पीली एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन जैक विक्टोरिया से कहता है उसे किसी काम के सिलसिले में किसी और सिटी जाना है, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। विक्टोरिया कहती है उसे कुछ काम है और ये बोलकर वो घर पर रुक जाती है। जैक विक्टोरिया की बहुत केयर करता था, इसीलिए वो अपनी 2 फीमेल असिस्टेंट को विक्टोरिया के पास उसकी हिफाजत के लिए छोड़ जाता है। मगर जैक के जाने के बाद वो दोनों लड़कियां अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड को बुलाकर घर में एंजॉय करने लगती हैं और विक्टोरिया ये सब दूर खड़े होकर देखा करती थी। इससे उकताकर विक्टोरिया एक दिन जैक को कॉल करती है और जैक को उनके नाटक बताती है। ये सुनकर जैक विक्टोरिया से कहता है कि वो इस वक्त एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और वो लड़की दिखने में भी काफी सुंदर है। दरअसल जैक विक्टोरिया को चिढ़ाने के लिए उसे छेड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त जैक के पास कोई लड़की नहीं बल्कि ब्लैक सूट में उसका एक असिस्टेंट था। मगर इस बात को विक्टोरिया बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए आज रात वो एक क्लब में जाती है और बहुत सारे लड़कों से बारी बारी इंटीमेट होती है। फिर वो हर रोज ऐसा करने लगती है और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। वो रोज क्लब में जाती है और दूसरे लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर उनसे लव मेकिंग करती है। इसी दौरान एक दिन जैक अपना बिजनेस वर्क कंप्लीट करके घर वापस आ जाता है, लेकिन विक्टोरिया उसे घर में कहीं भी नजर नहीं आती। तो वो टाइम पास के लिए क्लब जाने का डिसाइड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस क्लब में जाता है विक्टोरिया भी उसी क्लब में थी। वो देखता है विक्टोरिया दूसरे लड़कों के साथ इंटीमेट हो रही थी। जैक उस पर गुस्सा होने की बजाय उसके पास जाता है और उसे लाइटली किस करके अपने घर चला जाता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था वो हमें बाद में पता चलता है। जब जैक दूसरी लड़कियों को घर बुलाकर विक्टोरिया के सामने उनके साथ इंटरकोर्स करता है, क्योंकि वो विक्टोरिया को उस दर्द की शिद्दत से वाकिफ कराना चाहता था जो एक लवर अपने पार्टनर को किसी दूसरे के साथ देखकर महसूस करता है। ये सब विक्टोरिया के लिए सच में बहुत पेनफुल था और वो इस मोमेंट को बहुत मुश्किल से टॉलरेट कर पा रही थी। अब विक्टोरिया और जैक के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं बचा था और वो एक ही घर में एक बोरिंग लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। इस रिलेशन को लेकर जैक सोचने लगा था कि अब उसे विक्टोरिया की कोई जरूरत नहीं, तो वो विक्टोरिया से जाकर बात करता है कि हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए और तुम तुम्हारे घर जाओ। मगर विक्टोरिया उससे बहुत मोहब्बत करती है। वो ये बात जैक को बताती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी और ये बोलकर वो रोने लगती है। मगर जैक उसे बताता है कि आज जैक के घर में उसकी आखिरी रात है और वो अगली सुबह खुद जाकर विक्टोरिया को उसके घर छोड़ आएगा। इसी रात जैक एक बहुत खूबसूरत लड़की को अपने घर लाता है और विक्टोरिया को बताता है कि इस लड़की को पोर्न स्टार बनने का बहुत शौक है, इसलिए अब जैक उस लड़की के साथ एक पोर्न वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था। वो विक्टोरिया से कहता है कि अगर वो भी इस वीडियो में उनको ज्वाइन करती तो ये वीडियो बहुत फेमस बन सकती थी, क्या तुम मेरे लिए एक्ट करोगी? विक्टोरिया कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो लड़की है, अगर तुम मुझे लड़के के साथ भी कुछ करने का बोलते तो मैं वो भी कर गुजरती। ये बोलकर विक्टोरिया उस लड़की के साथ रोमांस करने लगती है। इस सब के बाद जैक विक्टोरिया को उसके घर छोड़ने जाता है और वो पोर्न स्टार लड़की भी उनके साथ थी। वो जैक से करती है कि उसे मूड आ रहा है और वो इंटीमेट होना चाहती है। विक्टोरिया ये देखकर रोने लगती है, मगर कुछ ही दूर जाने पर वो लड़की और जैक कार के अंदर ही इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान जैक का ध्यान सड़क से भटक जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पोर्न स्टार लड़की की वहीं डेथ हो जाती है और जैक भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे जिससे जैक की डेथ हो जाती है। विक्टोरिया को जस्ट लेग फ्रैक्चर आते हैं जिससे वो पूरी जिंदगी चल नहीं पाएगी, मगर वो जिंदा बच जाती है। एक गलती की वजह से उसकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होती है वो आजकल की जनरेशन के बच्चों को बताना चाहती थी।
थी। इसीलिए आखिरी सीन में वो एक रेडियो स्टेशन जाती है और रेडियो में वो अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसकी चीटिंग की वजह से उसने अपना घर डिस्ट्रॉय कर लिया था। और कुछ इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।